दोस्तों, डैम्स का टूटना बहुत ही खतरनाक घटनाओं में से एक है। कई बार ये डैम्स स्ट्रक्चरल वीकनेस, नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन एरर की वजह से टूट जाते हैं, जिससे बहुत सारा पानी आसपास के इलाकों में भर जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का काफ़ी नुकसान होता है। आज के वीडियो में हम उन 7 सबसे बड़े डैम फेलर्स के बारे में बात करेंगे जो कैमरे में कैद हो गए। यह घटनाएं न केवल भयानक थीं, बल्कि हमें सेफ्टी और इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस को भी समझाता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डैम फेलियर कितने खतरनाक हो सकते हैं। कैसे जब ये टूटते हैं तो लोगों के विनाश का कारण बन जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 7 पर है इटंगिहाल। नाम से भी जाना जाता है, ये कोलंबिया का एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। इस डैम को इसलिए बनाया जा रहा था जिससे कोलंबिया को क्लीन और अफोर्डेबल बिजली प्रोवाइड कराई जा सके। लेकिन टोबांगो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान कई प्रॉब्लम्स आईं, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2018 में एक सुरंग का ढह जाना, जिससे डैम के टूटने का खतरा पैदा हो गया। दरअसल पानी को रोक कर रखने वाली ब्लॉक पैनल का गेट अपने आप खुल जाता है और पानी बेकाबू होकर बाहर की ओर तेजी से बहने लगता है। उस समय घट रहे इस पूरे के पूरे मंजर को कैमरे में कैद कर लिया गया। पानी बेकाबू होकर इतनी तेजी से बह रहा था कि इसने आसपास मौजूद सभी गांवों को तबाह करके रख दिया। इस घटना के कारण हजारों लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाया गया और प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिससे कोलंबिया को इकोनॉमिक नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 6, थ्री गोर्जेस डैम। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला थ्री गोर्जेस डैम चीन की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा डैम ने नदी के वाटर लेवल को कंट्रोल कर बाढ़ के खतरों को भी कम किया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ कई चुनौतियां आईं। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई हिस्टोरिकल साइट्स पानी में डूब गए। कहा जाता है कि यह 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है और इतनी ज्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन के बाद से धरती की गति पर भी असर पड़ा है। इस डैम को बनाने के बाद से ही इसके टूटने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। 2019 में हुई भारी बारिश के दौरान तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई थी। डैम की दीवारों पर इतना प्रेशर पड़ा कि इमरजेंसी गेट खोलने की नौबत आ गई। हालांकि अंतिम समय में इसे टूटने से बचा लिया गया, लेकिन इसकी दीवारों की मजबूती अब एक चिंता का विषय बन गई है। इंजीनियर्स का दावा था कि यह डैम अपनी कैपेसिटी से दोगुना पानी भी संभाल सकता है, लेकिन एक बार जब इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से भर गई तो इसकी दीवारों में दरारें आने लगी। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये डैम फ्यूचर में भी सुरक्षित रहेगा। इसकी कमजोर हो चुकी दीवारें कब तक इतनी भारी मात्रा में पानी को संभाल पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। नंबर 5, ब्रह्मडिन्हो डैम। ब्राजील के ब्रह्मडिन्हो डैम का हादसा दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर में से एक है। 25 जनवरी 2019 को ब्राजील में हुआ। यह डैम हादसा पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस डैम की मिट्टी की दीवारें अचानक टूट गईं और पानी की विशाल लहरें आसपास के शहर की ओर बढ़ गईं। डैम के टूटने से निकली कीचड़ की बाढ़ ने पूरे एरिया को तबाह कर दिया। हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके इफेक्ट को आज भी महसूस किया जा रहा है। हादसे के बाद डैम की देखरेख करने वाली कंपनी ने इस घटना को एक करार देते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था। कंपनी का दावा था कि उन्हें हादसे से पहले किसी भी तरह के वार्निंग सिग्नल्स नहीं मिले थे। हालांकि सरकार इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस हादसे से हुए नुकसान की भरपाई करना अब पॉसिबल नहीं था। नंबर 4, मिशिगन डैम। 20 मई 2020 को अमेरिका के मिशिगन में एक भीषण डिजास्टर हुआ। भारी बारिश के कारण पहले एडनविले डैम टूटा और जब लोकल अथॉरिटीज इस सिचुएशन से निपटने में जुटे थे, उसी दिन सैनफोर्ड डैम भी टूट गया। दोनों डैम से निकला पानी तेजी से शहर में घुस गया, जिससे पूरे एरिया में बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो गई। अगले दिन तक पूरा शहर एक विशाल झील में तब्दील हो गया था। इस डिजास्टर के कारण शहर को करीब $175 मिलियन का नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिशिगन में इस तरह का डिजास्टर भविष्य में भी हो सकता है। यूएसए में ज्यादातर डैम काफी पुराने हो चुके हैं और उनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार होने वाली भारी बारिश और क्लाइमेट चेंजेस के कारण इन डैम पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे उनके टूटने का खतरा और भी बढ़ गया है।
नंबर 3, सयानो-सुसनकाया डैम। रूस के साइबेरिया में हुए सयानो-सुसनकाया डैम का हादसा इतना खतरनाक था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। दरअसल ये डैम दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में से एक था। यह डैम बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ था और बहुत सारा पानी इसमें जमा होता था। लेकिन 17 अगस्त साल 2009 में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके कारण इंजन और टरबाइन चैम्बर्स में पानी भर गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से 711 MVA इलेक्ट्रिक जनरेटर पानी के नीचे फट गए, जिसके बाद 10 सितंबर 2009 तक एक प्रेग्नेंट महिला सहित 75 लोगों के मौत की कंफर्मेशन की गई थी, जबकि एक व्यक्ति इस डिजास्टर के 40 दिन बाद भी लापता था। 3 अक्टूबर 2009 को सयानो-सुसनकाया एक्सीडेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें कहा गया कि यह एक्सीडेंट टरबाइन के वाइब्रेशंस के कारण हुआ था। रिपोर्ट में पाया गया कि दुर्घटना के समय टरबाइन कवर को जगह पर रखने वाले बोल्टों पर नट गायब थे। 20 एटमॉस्फेयर के पानी के प्रेशर में घूमता हुआ टरबाइन कवर रोटर और अपर पार्ट्स के साथ कवरिंग से बाहर निकल गया, जिससे मशीनरी हाल और उसमें मौजूद इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। इस हादसे में न सिर्फ इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ, बल्कि कई लोगों की जानें भी गई। नंबर 2, रूजा डैम। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक आपका घर पानी में तैरने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ रूस के मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर रूजा डैम पर। दरअसल साल 2020 में यहाँ लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से शहर के पास बहने वाली नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता हो तो डैम में एक पाइप लगा होता है जिससे एक्सेसिव पानी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से इस पाइप ने काम करना बंद कर दिया और डैम पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डैम की दीवारें टूट गईं, जिससे बहुत सारा पानी शहर में घुस गया और पूरा शहर पानी में डूब गया। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी भर गया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। नंबर 1, टेटन डैम वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी इडाहो में टेटन नदी पर बना। टेटन डैम एक मिट्टी का डैम था, लेकिन 5 जून 1976 को इसे बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह पहली बार भरा जा रहा था। दरअसल ये डैम नवंबर 1975 में बनकर तैयार हुआ और इसे 1 फुट यानी 300 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से भरना शुरू किया गया। हालांकि उस समय विंटर सीजन था और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इंजीनियर्स ने अत्यधिक ठंड हवा और स्नोफॉल से बचने के लिए इसे जल्दी भरने का फैसला किया। इसके थोड़े समय बाद ही पानी इसकी दीवारों से नीचे होता हुआ लीक होने लगा, लेकिन इंजीनियर्स ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसे भरना चालू रखा। और कुछ दिनों बाद ये डैम जब अपने पूरी कैपेसिटी पर भर गया तो लीक होते होते इस लीकेज ने बड़े छेद का रूप ले लिया। इंजीनियर्स ने सोचा कि वह इस प्रॉब्लम से आसानी से निपट लेंगे, इसलिए उन्होंने इस छेद को भरना शुरू किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके बाद वहां काम कर रहे क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाकर भागने लगे और कुछ ही पलों में डैम से निकलता पानी अपने साथ पूरे शहर को बहा ले गया। तो दोस्तों, ये थे कैमरे में कैट डम्प्स की कुछ भयानक मंजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।